हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बहुलक और माध्यिका क्या होता है ना। हम लोग माध्य निकालना ऑलरेडी सीख चुके हैं पार्ट 1 में। अगर आपने पार्ट 1 अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आपको आई बटन पर लिंक दिख रहा होगा, आप यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं पार्ट 1 में हम लोगों ने एकदम बेसिक से कवर किया था अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य कैसे निकालते हैं, इसे लेके वर्गीकृत आंकड़ों के 3 तरीके जो होते हैं माध्य निकालने के। प्रत्यक्ष विधि होता है, कल्पित माध्य विधि होता है और पग विचलन विधि। इन तीनों के बारे में हमने डिटेल से देखा था और कितने टाइप के सवाल वो आपसे यहाँ पर पूछ सकता है हमने उसको भी यहाँ पे समझा था। ठीक है बेटा, आज पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे बहुलक। ठीक है ना। तो बहुलक की इंग्लिश क्या होती है बेटा, ये इंग्लिश इसकी हमारी होती है मोड। ठीक है ना। अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक, जो कि हमारा 9th का सिलेबस था, बट सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है ना। तो बहुलक होता क्या, देखिए बहुलक में क्या होता है, ऐसा आंकड़ा जो सर्वाधिक यानी बहुत बार आया हो। ठीक है ना। बहुलक मतलब क्या, ऐसा आंकड़ा जो बहुत बार आया, बहुत मतलब कि जो सबसे ज्यादा बार आया होगा वही हमारा क्या होगा, वही आंकड़ा हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक होगा। ठीक है ना। जैसे दिया यहाँ पे क्या किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या निम्न है, यानी उसने पहले मैच में 2 विकेट लिया, दूसरे मैच में 6 विकेट, तीसरे में 4 विकेट, चौथे में 5 विकेट, पांचवें में 0, 2, 1, 3, 2, 3। ठीक है ना। ऐसा उसने 10 मैचों में उसने विकेट लिए। कह रहा उपर्युक्त आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करिए। ठीक है ना। सवाल आपसे ऐसा आएगा अवर्गीकृत में। ठीक बेटा, जो इसका जो नियम है, नियम क्या कि जो भी आंकड़े आपको दिए जाएंगे सबसे पहले हमें उनको आरोही क्रम में लगाना पड़ेगा। आरोही क्रम मतलब क्या, बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है बेटा। तो हम लोग यहाँ लगाएंगे क्या, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, ठीक है ना, किसमें लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर। ठीक बेटा, तो चलिए लिखते हैं। देखिए सबसे कम क्या है हमारे पास यहाँ पे है 0, तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, चलिए इधर लिख देते हैं, इधर है 0 के बाद फिर हमको क्या मिला 1। अच्छा 1 कितनी बार आया, तो हम कहेंगे 1 केवल 1 बार आया। फिर 1 के बाद हमारा क्या आएगा 2। अच्छा 2 कितनी बार है, 1 यहाँ है 2, 1 यहाँ है 2, 1 यहाँ है 2। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 हमारा 3 बार है। फिर 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 2 बार हम लोग क्या लिखेंगे 3। अच्छा 3 कितनी बार आया, तो देखेंगे ध्यान से, तो 3 यहाँ आया, 3 यहाँ, 3 2 बार आया, तो हम लोग क्या लेते हैं यहाँ से 3 2 बार लिख देंगे। फिर 3 बार हम लोग लेंगे 4, 4 कितनी बार आया, 1 बार केवल, तो यहाँ लिख देंगे कितना 4। और 5 भी केवल 1 बार आया। ठीक है ना। और 6 भी 1 बार, तो यहाँ कितना लिख देंगे 6, और कोई है नहीं। ठीक है ना। अच्छा 10 क्रिकेट मैच है, तो हमारा काम एक बार चेक करना कि 10 ये टोटल है कि नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है ना। अब हम लोग जैसे हमने आरोही क्रम में लिख दिया, अब हम लोग यहाँ पे क्या चेक करेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार आया। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, 2 हमारा 3 बार आया है, 3 हमारा 2 बार आया। ठीक है ना। यानी सबसे ज्यादा बार क्या है, 2 आया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, चूंकि दिए गए आंकड़ों में 2 सर्वाधिक 3 बार आया है, 2 सर्वाधिक कितनी बार आया बेटा, यहाँ पे 3 बार आया है। अतः दिए गए आंकड़ों का बहुलक ये कितना होगा बेटा, दिए गए आंकड़ों का बहुलक हमारा कितना हो जाएगा, 2 होगा। ठीक है ना। देखिए जो आंकड़ा जितनी ज्यादा बार आया वो आंकड़ा हमारा बहुलक होगा। ठीक है ना। आप इसी को ध्यान रखिएगा, ये आंकड़ा हमारा बहुलक होगा। आप ये मत लिखना कि 2 3 बार आया तो हम कह देंगे ये 3 हमारा आंसर होगा। ये 3 आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर क्या होगा, ये 2। जो आंकड़ा जितनी ज्यादा बार आया है वो आंकड़ा हमारा क्या होगा, बहुलक होगा। ठीक है ना। ये हमारा क्या फाइनल आंसर होगा। ठीक बेटा, वैसे आपके सिलेबस में ये है नहीं, बट कई बार होता है ना कि वो आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है बेटा। अब हम लोग देखेंगे क्या, ये तो हमारा था वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक, सॉरी अवर्गीकृत। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्गीकृत। तो वर्गीकृत में आपको पता है कि वर्गीकृत में देखिए कुछ इस टाइप का कुछ हमारा वर्ग बना रहता है। ठीक है ना। तो अगर इस टाइप का अगर हमारा वर्ग बना रहेगा तो हम लोग किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, तो लिखा है वर्गीकृत आंकड़ों का जो बहुलक निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, बहुलक बराबर स्मॉल l प्लस f1 माइनस f0 बटे 2, f1 माइनस का f0 माइनस का f2 इंटू h। ठीक है ना। अब यहाँ पे है क्या, देखिए l क्या लिखा है, l लिखा है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक बेटा। f1 क्या लिखा है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। ठीक। f0 क्या है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। f2 क्या कह रहा है, बहुलक वर्ग से ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता।
एच क्या कह रहा है, वर्ग अंतराल की माप या मानते हुए कि सभी वर्ग अंतराल समान है, ठीक है ना। और समान होना भी चाहिए। यहाँ लिखा क्या है कि बहुलक निकालने के लिए दी गए आंकड़ों में वर्ग अंतराल सतत होने चाहिए। सतत कब होगा, सतत का मतलब हुआ कि जहां पे ये वाला वर्ग खत्म हो रहा है वहीं से अगला वाला वर्ग शुरू हो रहा है। अगर देखिए ये 3 पे खत्म हो रहा है तो ये अगला 3 से शुरू हो रहा है, ये 5 पे खत्म हो तो अगला हमारा 5 से शुरू हो रहा है, ठीक है ना। ये वाला वर्ग 7 पे खत्म हो तो अगला हमारा 7 से शुरू हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर बाई चांस सतत ना हो तो हम लोग सतत बनाते हैं। सतत कैसे बनाते हैं हम लोग पार्ट 1 में अच्छे से सीख के आ चुके हैं, ठीक है बेटा। अब हम लोग देखिए बहुलक और माध्यिका निकालना बड़ा आसान होता है, बशर्ते आपको बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 होल अपॉन 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 इंटू H, ठीक है बेटा। L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, F2 बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता और H क्या हमारा वर्ग अंतराल की माप, ठीक है ना। अब देखिए, अब आप एक क्वेश्चन आप यहाँ से ये पूछ सकते हो और आपको पूछना भी चाहिए कि भैया ये देखिए हमको अगर ये मिल जाए ना बहुलक वर्ग, हमको क्या मिल जाए, ये बहुलक वर्ग। अगर ये बहुलक वर्ग देखिए, बहुलक वर्ग यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, तो बहुलक वर्ग कैसे निकालते, ठीक है ना। तो बहुलक वर्ग हमारा कैसे निकलेगा, यहाँ से देखेंगे ये जो फ्रीक्वेंसी दी है, इस फ्रीक्वेंसी में जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वही उसी का वर्ग हमारा क्या निकल के आएगा, बहुलक वर्ग, ठीक है ना। जैसे देखिए सबसे ज्यादा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कौन सी बड़ी, आप कहेंगे 8, तो ये 8 का जो वर्ग हुआ ना, ये वाला वर्ग हमारा क्या हो गया, यही वाला वर्ग हमारा हो गया बहुलक वर्ग हो गया, ठीक है ना। हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे, हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे कि चूंकि दिए गए आंकड़ों की बारंबारता या की सर्वाधिक बारंबारता, दिए गए आंकड़ों की सर्वाधिक बारंबारता कितनी है, 8 है, अतः वर्ग की बात, वर्ग 3 से 5 कॉमा इसको लगा दिए इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है ना। अतः वर्ग 3 से 5 हमारा बहुलक वर्ग होगा, ठीक है ना, हमारा बहुलक वर्ग होगा, ठीक है बेटा। अब हमको बहुलक वर्ग पता चल गया, ठीक है ना। अब हमको यहाँ पे फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, ठीक है बेटा। चलिए हम लोग फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ लिखेंगे, देखिए अब हमको इससे पहले हम लोग फॉर्मूला लेके हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सारे मान निकाल लेना, F1 क्या है, F0 क्या है, या फिर आप एक काम करते हैं हम लोग सीधे चले यहाँ लिख देते क्या, बहुलक बराबर अब क्या होता है, स्मॉल l प्लस का F1 माइनस का F0 बटे 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 इंटू H, ठीक है बेटा। ये उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमारा फॉर्मूला क्या है, ठीक है ना। और ये हम लोग पढ़ के आए थे कि भैया L प्लस F1 माइनस का F0 अपॉन 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 इंटू H, ठीक है ना। ये हम लोग यहाँ लगा के अब देखिए यहाँ पे है क्या, हमको सब कुछ निकालना है, ठीक है ना। उपर्युक्त आंकड़ों में क्या हो जाएगा, देखिए हमारा, अच्छा L हमारा क्या था, L हमारा है यहाँ बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, L हमारा कितना बेटा, यहाँ पे L हमारा है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। देखिए आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है ना। L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, F2 बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, और H क्या हमारा वर्ग अंतराल की माप, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा हमारा, L क्या हमारा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब देखिए यहाँ से बहुलक वर्ग हमारा कौन सा, ये वाला वर्ग हमारा बहुलक वर्ग है, तो इसकी निम्न सीमा कितनी, यहाँ से 3, तो ये L का मान कितना हो गया हमारा 3 हो गया। फिर हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ से F1 निकालेंगे, ठीक है ना। F1 हमारा होता क्या, F1 हमारा होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता में कितनी 8, F1 कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से 8। फिर हमारा निकल के आता है F0 यानी F0, तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता यानी 8 से जस्ट पहले क्या हमारा 7, यहाँ कितना हो जाएगा हमारा ये 7। फिर F0 हो गया, अब यहाँ का निकालेंगे हम लोग F2 क्या था, बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, तो बाद वाला वर्ग जस्ट कौन सा हमारा 2, ठीक है ना। देखिए L हो गया, F1 F0 हो गया। अब हमको यहाँ से एक फाइंड करने क्या, H हमारा कितना है यहाँ पे, H क्या होता है हमारा वर्ग अंतराल की माप, ठीक है ना। देखिए यहाँ लिखा था वर्ग अंतराल की माप या मानते हो सभी वर्ग अंतराल समान, तो देखिए सबका समान है, सब में 2 2 का गैप चला, यानी H का मान कितना आ गया हमारा 2 आ गया, ठीक है ना। इधर करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा हमारा, अतः बहुलक बराबर
ये क्या हो जाएगा, एल का मान कितना है यहाँ पे 3, तो यहाँ पुट कर देंगे कितना 3 प्लस F1 कितना है 8 माइनस F0 कितना है यहाँ से 7 बटे 2F1। अब F1 कितना 8 तो 2 गुणे 8 माइनस का F0 कितना है 7 माइनस का 7 माइनस का F2 कितना हमारा यहाँ पर 2 है, ठीक है ना, और इंटू एच इंटू कितना हो जाएगा हमारा ये 2 हो जाएगा। ठीक बेटा, इसको हल कर लेंगे, 3 8 में से 7 जाएगा 1, इधर 8 दूनी 16, 16 माइनस का 9, ठीक है ना, इंटू कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस का 16 में से 9 हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा हमारा 2 बटे 7, ठीक है ना, 7 यहाँ 21 2 23, ठीक है ना, या आप चाहो तो हम लोग यहाँ पे कितना लिख देंगे 7 यहाँ 21 2 23 बटे 7, ठीक है ना, 23 बटे 7 हम इसको भाग भी दे देते कितना आ जाएगा, देखिए 7 यहाँ 21 तो 3 पॉइंट, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 2 बच जाएगा, 2 में पॉइंट लगाएंगे कितना हो गया 0, तो हो जाएगा 20, तो 3.2, ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, यानी क्या हो गया देखिए आंसर, यानी अब देखिए ये जो हमारा आंसर है ये हमारा आंकड़ा यानी 3.2 जो आंकड़ा है यही हमारा दिए गए आंकड़ों का क्या है बहुलक है, यानी कि 3.2 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा होगा। ठीक है ना बेटा, तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगला क्या कह रहा है हमारा, अगला कह रहा है कि निम्न सारणी किसी अस्पताल में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाता है, ये हमारा सब कुछ दिया है। फिर कह रहा है उपरोक्त आंकड़ों से बहुलक ज्ञात कर लेंगे। फिर कह रहा है माध्य ज्ञात करके दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना करिए। कह रहा है हम माध्य भी ज्ञात करिए, तो अब माध्य ज्ञात करना हम ऑलरेडी आपको सिखा चुके हैं, फिर हम इसको माध्य यहाँ ज्ञात नहीं करेंगे, ठीक है ना, लेकिन जब आप माध्य ज्ञात कर लेंगे तो हम बताएंगे आपको कि माध्य ज्ञात कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है ना, देखिए सबसे पहले हम लोग करते क्या है बहुलक ज्ञात करते हैं, ठीक है ना, तो बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहला हमारा काम क्या होता है बहुलक वर्ग को ढूंढना, ठीक है ना, तो हमको देखना सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी दिख रही है, हमको दिख रही है किसकी यहाँ 23 की, ठीक है ना, तो हम लोग क्या लिख देंगे चूंकि दिए गए आंकड़ों में सर्वाधिक बारंबारता कितनी है बेटा 23 है, अतः क्या हो जाएगा, अतः वर्ग कितना बेटा, इसका वर्ग कितना है 35 से 45, इन्वर्टेड कॉमा में इसको लिख देंगे, अतः वर्ग 35 से 45 ही हमारा बहुलक वर्ग होगा, बहुलक वर्ग। ठीक बेटा, जैसे हमने बहुलक वर्ग हमने ढूंढ लिया, अब हमारा अगला काम क्या रहेगा, सबसे पहला काम हमारा रहेगा एल, ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे अतः लिखिए, तब लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, तब स्मॉल एल बराबर कितना आएगा, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है इसकी 35, ठीक है ना, फिर क्या आता है हमारा F1 कितना हो जाएगा हमारा F1 ये कितना हो जाएगा बहुलक वर्ग की बारंबारता कितना हो जाएगा हमारा 23, फिर हमारा कितना आ गया F1 के बाद F0 यानी F0, तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता कितनी है हमारे 20, फिर हमारा क्या आता है अगला F2 हमारा क्या होता है बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता कितना हो जाएगा हमारा ये 14, फिर L F1 F0 F2 और हमारा अगला क्या होता है हमारा यहाँ से H, तो H कितना है, तो देखिए सब में कितने का गैप चल रहा है 10 का गैप सब में चल रहा है, यानी क्या हो गया हमारा ये 10, ठीक है ना, हम लोग यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला क्या बहुलक बराबर क्या होता है हमारा L प्लस F1 माइनस का F0 बटे 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 इंटू H। ठीक है बेटा, अब L का मान यहाँ हमको देखिए कितना पता है 35 प्लस F1 कितना यहाँ से 23, F0 कितना यहाँ से 21 और 2F1 क्या 23 इंटू 2 दिए F1 की वैल्यू 23, इसमें करा देंगे मल्टीप्लाई कितना 23 दूना 46 माइनस का F0 कितना यहाँ से 21, F2 कितना यहाँ से 14 इंटू H कितना यहाँ से 10। ठीक बेटा, हल करके देखिए 35 प्लस 23 में जाएगा 21 कितना बच जाएगा 2, 21 4 25 10 35, 40 से 35 जाएगा कितना बच जाएगा हमारे पास यहाँ पे 11 बच जाएगा 11 इंटू 10, ठीक है ना, इसको हम लोग हल कर लेंगे, देखिए कितना निकल के आएगा हमारा, तो ये कितना हो जाएगा 20 बटे 11, तो यहाँ लिख देंगे कितना 35 प्लस का 20 बटे 11, और चलिए इसमें हम लोग भाग देते हैं कितना निकलेगा 35 प्लस का 11 करने में 11 कितना बच गया यहाँ से 9 बच गया, और पॉइंट लगाएंगे 90, तो 11 9 11 88, ठीक है ना, तो कितना जाएगा 1 पॉइंट बस दशमलव के एक ही स्थान तक लीजिए, ठीक है ना, कितना निकल के आ गया हमारा 36.8 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर।
ठीक बेटा। अब 36 पॉइंट जो हमारा आंसर आया है वो इसी बहुलक वर्ग के बीच की वैल्यू ही आनी चाहिए, ठीक है ना। तो हमारा 36.8 कहाँ पे लाई कर रहा है, यहीं पे लाई कर रहा है, ठीक है बेटा। तो ये हमने बहुलक के एग्जाम्पल देखिए, बहुलक के फॉर्मूला है कि ये सवाल आप कितनों लगाइए वो आपकी अपनी प्रैक्टिस को डिपेंड करता है। अगर आपके पास डिजिशाला का नोट्स अगर आपने परचेस किया हुआ है तो आप उस वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए ना, वहाँ पे हमने अच्छे खासे सवाल हमने वहाँ पे लगवा रखे। और अगर आपके पास कोई भी बुक हो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक बेटा। इतना हम लोग अगला हमारा फॉर्मूला क्या आता है, अगला हमारा आता है यहाँ से माध्यिका निकालने को आएगा, ठीक बेटा। अब माध्यिका को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, मीडियन कहते हैं। और सबसे पहले हम लोग समझेंगे माध्यिका हमारी होती क्या है, ठीक है ना। देखिए अवर्गीकृत आंकड़ों का जो माध्यक होता है ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आ चुके। सबसे पहले हम लोग करेंगे रिवीजन। क्या कह रहा है, अगर n विषम है तो n+1/2 प्रेक्षण का मान हमारा क्या होगा, माध्यक होगा। और अगर n सम है तो n/2 और n/2+1वें प्रेक्षण का माध्य हमारा क्या होगा, माध्यक होगा। अब समझिए थोड़ा, मैं अगर यहाँ पे एग्जाम्पल ले दूँ, मैंने यहाँ लिख दिया 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है ना। अब देखिए माध्य क्या होता है, माध्य, माध्यिका और बहुलक, ठीक है ना। इन तीनों को हम क्या कहते हैं, इन तीनों को हम लोग कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। क्या कहते हैं इनको हम लोग, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, ठीक है ना। अच्छा इन तीनों को हमने ये नाम क्यों दिया, क्योंकि ये तीनों ही कहीं ना कहीं बीच की वैल्यू को बताते हैं। ये तीनों ही कहीं ना कहीं बीच की वैल्यू को बताते हैं, इसलिए हमने माध्य, माध्यिका और बहुलक हमने इन तीनों का नाम क्या दिया, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं, ठीक है ना। अब माध्यक करता क्या, पर उसको समझिए। देखिए मैं कहता हूँ इस पूरे आंकड़े में कौन सी वैल्यू है जो एकदम बीच में है, समझ रहे आप। मैंने कहा ये जो भी हमारे पास आंकड़ा लिखा हुआ है इस आंकड़े में ऐसी कौन सी वैल्यू है, ऐसा कौन सा आंकड़ा है जो इस पूरे आंकड़े के एकदम बीचों बीच में है, ठीक है ना। तो आप कैसे निकालें, देखिए ध्यान से, इधर से 2 इधर से 2, कुल टोटल 5 है, तो 2 इधर से हटाए 2 इधर से हटाए, यानी हमारा क्या बच गया, हमारा ये हमको मिल गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। अब इसका हमने बना लिया फॉर्मूला बना लिया, इसका हमने क्या बना लिया, हमने फॉर्मूला बना लिया। हमने क्या कर दिया, अगर n विषम, यहाँ n क्या है, हमारा n होता है कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। अब अगर हमको जो आंकड़े दिए गए हैं, अगर हमें जो आंकड़े दिए गए हैं अगर वो विषम हुए, अगर वो क्या हुए, विषम हुए, ठीक है ना। अब देखें यहाँ n का मान कितना है, 5, ठीक है ना। हम लोग यहाँ कहते हैं n बराबर 5, जो कि हमारा क्या है, विषम है, जो कि विषम है, ठीक है ना। अच्छा जब विषम होगा तब माध्यक, तब तो जब भी हमारा पदों की संख्या विषम होगी तो हम माध्यक कैसे निकालेंगे, पदों की संख्या में 1 जोड़ देंगे और 2 का भाग दे देंगे, ठीक है ना। पदों की संख्या यहाँ पे है कितनी, तो 5 है, इसमें 1 जोड़ देंगे और कितना भाग देंगे, 2, ठीक है ना। तो 5 + 1/2 प्रेक्षण का मान, 2वें प्रेक्षण का मान। तो 5 1 6/2 यानी क्या आ जाएगा, 30वें, देखिए आ गया ना, 30वें प्रेक्षण का मान। मतलब हमारा जो भी आंकड़े दिए हुए थे उन आंकड़ों में जो तीसरा प्रेक्षण होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा माध्यक हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो हमारा तीसरा हम लोग यहाँ से काउंट कर लें कितना, तो 1 2 3, यानी हमारा माध्यक क्या निकल के आ गया, हमारा माध्यक ये निकल के आ गया, ठीक बेटा। तो ये हो गया कब, जब आपका n हमारा क्या रहेगा, n हमारा रहेगा विषम रहेगा। तो n+1/2 करके हम लोग निकालेंगे, क्या हमारे यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, n+1/2 कर देंगे तो हमारा ये माध्यक निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग चेक करते हैं, अगर n हमारा सम हुआ तो देखिए जब n हमारा सम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला। देखिए हमने मान लिया इस बार हमारा जो प्रेक्षण दिया हमने मान लिया पहला है 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना। इस बार देखिए यहाँ पे पदों की संख्या कितनी, तो आप कहेंगे 6, ठीक है ना। हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे कि चूंकि यहाँ n बराबर 6 है, जो कि हमारा क्या है, सम है, जो कि हमारा क्या है, जो कि सम है, ठीक है ना। तब हम लोग क्या निकालेंगे, तब हम लोग निकालेंगे यहाँ पे माध्यक। तब माध्यक हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक हमारा हो जाएगा n/2 या 2वें और n/2 + 1वें प्रेक्षण का माध्य, प्रेक्षण का माध्य, ठीक है बेटा। प्रेक्षण क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से, माध्य। अब n यानी क्या हमारा 6, तो यहाँ 6/2 कर देंगे तो कितना निकलेगा हमारा, 30वें और तो n/2 यानी 3 + 1 यानी क्या हो जाएगा हमारा, 4वें प्रेक्षण का माध्य, ठीक बेटा, ठीक है ना। अब हम लोग तीसरा और चौथा प्रेक्षण पर देखेंगे। देखिए तीसरा प्रेक्षण कौन सा है, तो तीसरा प्रेक्षण हमारा क्या है, 3 है, ठीक है। चौथा प्रेक्षण हमारा क्या है, चौथा प्रेक्षण हमारा 4 है।
कह रहा है इन दोनों प्रेक्षणों का माध्य होना चाहिए। माध्य क्या होता है, मतलब इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग, तो 4 3 7/2, ये हमारा आंसर कितना आ गया 3.5, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया माध्यक, ठीक है ना। अब देखिए माध्यक जो हमारा आया है वो ना तो 3 है ना तो 4 है, 3 और 4 के बीच में है, ठीक है ना। अगर ये हमारा विषम होता तो वैल्यू एकदम बीचों बीच में मिलती, और अगर हमारा ये सम है तो बीच, चूंकि सम में कोई बीच की वैल्यू होती नहीं है ना, 3 इधर 3 इधर, बीच में कुछ बचा नहीं, तो मतलब क्या होगा कि इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा क्या, हमारा लाई करेगा माध्यक, ठीक बेटा। तो ये हो गया हमारा क्या, ये होगा हमारा अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक, हमने आपको एग्जाम्पल लेकर समझा दिया। अब अवर्गीकृत आंकड़े ये तो थे सिंपल वाले, ये कौन से थे हमारे सिंपल वाले, ठीक है ना। हम लोग यहां से चेक करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग यहां से चेक करेंगे। अब यहां पे हमको n का मान नहीं पता, ठीक है ना। अब n हमारा होता क्या, ये जो बारंबारता हमको दिख रही है, बारंबारता ये, अच्छा ये बारंबारता होती क्या है, 20 नंबर मिला है कितने बच्चों को, 6 बच्चों को। 29 नंबर मिला कितने बच्चों को, 28 बच्चों को। 28 नंबर कितने बच्चों को मिला, 24 बच्चों को। 33 नंबर कितने बच्चों को मिला, 15 बच्चों को। 42 नंबर 2 बच्चों को। 38 नंबर 4 बच्चों को। 43 नंबर 1 बच्चों को। 25 नंबर 20 बच्चों को, ठीक है ना। अभी जो 20 नंबर जो 6 बच्चों को मिला है, तो हमने इसको ऐसे शॉर्ट करके लिख दिया है। अब चाहे आप ऐसे लिखो 20 नंबर 6 बच्चों को मिला है, या हम ऐसे लिखते हैं 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, ठीक है ना। अगर हम लोग ऐसे लिखते 6 बार, फिर हम लोग 29 लिखते 28 बार, कितनी बार लिखते हम लोग, 29, 29, 29, ऐसा हम लोग कितना लिखते हैं, 28 बार ये लिखते हैं। अब उसमें क्या है ना, वैल्यू बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ समझने वाली बात क्या है, यहाँ जो हम लोग जो n लेंगे, यानी जो पदों की संख्या जो हम लोग सम और विषम चेक करते हैं, वो हमारा क्या है, वो हम यहाँ देखेंगे बारंबारता, ठीक है ना। हमने यहाँ क्या लिख देंगे कि उपर्युक्त आंकड़ों में कुल बारंबारता ठीक बेटा। अभी कुल बारंबारता कितनी है देखिए, तो 28, 6, 34, 34, 4, 38, 20, 58, 5, 63, 63, 10, 73, 2, 75, 75, 4, 79, 1, 80, 20, 100, यानी कुल कितने हमारे ये है हमारे पास कुल 100, जो कि सम है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम सीधे लगा देंगे हमारा क्या फॉर्मूला है, यहाँ क्या लगा देंगे, माध्यक बराबर, माध्यक क्या होता है हमारा n/2 और n/2 + 1, ठीक है ना। यहाँ क्या लगा देंगे, माध्यक बराबर n/2 और n/2 + 1, इसको हम लोग क्या हमेशा ब्रैकेट में करेंगे, 1वें प्रेक्षण का माध्य, ठीक बेटा। अब देखिए n का मान यहाँ है कितना 100, तो 100/2 कर दें, कितना आ जाएगा हमारे यहाँ से 50वें, ठीक है ना। और n/2 + 1 यानी 50, और ये कितना हो जाएगा हमारा 91वें प्रेक्षण का माध्यम, ठीक है ना। अब हम लोग ध्यान से देखेंगे, देखिए ध्यान से, चलिए पहले हम लोग इसको हटा देते हैं, देखिए ध्यान से। अब 50वां प्रेक्षण है कहाँ, हमको पता नहीं है 50वां प्रेक्षण कौन सा, देखिए ध्यान से। 20 वाले 6 बच्चे, 29 वाले 28 बच्चे, 28 वाले 24 बच्चे, 33 वाले 15 बच्चे। मैं कह रहा हूँ कि 50वां प्रेक्षण कहाँ आ रहा है बताइए। तो 50वां प्रेक्षण देखिए आप ऐसे निकाल सकते हो, बट एक आसान तरीका हमारा 50वां प्रेक्षण निकालने का, कैसे हम लोग निकालेंगे देखिए ध्यान से। हम लोग यहाँ पे बनाते हैं संचयी बारंबारता, क्या बनाएंगे यहाँ पे हम लोग, संचयी बारंबारता। चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ लिखते हैं, देखिए यहाँ पे हमको क्या लिया, प्राप्तांक, तो हम लोग इधर बनाएंगे क्या, प्राप्तांक, ठीक बेटा। फिर प्राप्तांक बगल में हम क्या, विद्यार्थियों की संख्या, तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, विद्यार्थियों की संख्या नहीं, हम लोग यहाँ सीधे क्या लिखते हैं, बारंबारता। आप चाहो तो आप विद्यार्थियों की संख्या भी लिख सकते हो, ठीक है ना। फिर यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता, क्या निकालेंगे यहाँ से हम लोग, संचयी बारंबारता, ठीक है बेटा। चलिए हम लोग थोड़ा सा लाइन भी ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, ताकि अच्छा लगे थोड़ा सा देखने, ठीक है। इधर ड्रॉ कर दिया, और ठीक बेटा हो गया। अब देखिए प्राप्तांक कहते हैं 20, 29, 28, 33, तो यहाँ लिख देंगे कितना, 20, 29, 28, 33, 42, 38, 43, 42, 38, 43, और ये कितना हमारा हो जाएगा 25, ठीक है ना। अब ये कितना बार मतलब 6, 28, 24, 20 नंबर वाले हमारे पास कुल 6 हैं, ये वाले हमारे पास 28 हैं, ये वाले हमारे पास 24 हैं, फिर 15, 2, 4, 1, 20, ये कितना हमारे पास 15, 2, 4, 1, और ये कितना हमारे पास 20, ठीक है ना। अब जो संचयी बारंबारता है देखिए ध्यान से,
देखिए संचयी बारंबारता होता क्या, अगर आप इस शब्द पे इकट्ठा करेंगे ना, संचयी, संचयी मतलब क्या होता है हमारा, क्यूम्यूलेटिव, मतलब संचय करना, इकट्ठा करना। तो किसको इकट्ठा करना, बारंबारता को, ठीक है ना। अब ये होगा क्या, देखिए जैसे पहले की जितनी बारंबारता हम लोग यहाँ लिख देंगे 6, ठीक है ना। एक काम करते चलिए हम लोग थोड़ा सा पेन का कलर भी चेंज कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, जो यहाँ लिखा है, जो पहले पे बारंबारता लिखी वही सेम आ जाएगा हमारा ये, ठीक है ना। फिर अब क्या करेंगे हम लोग, इस 6 और इस 28 को जोड़ेंगे, इस 6 और 28 को हम लोग जोड़ेंगे, कितना आएगा हमारा 34 हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है ना। तो कितना आ गया 28 6 34। अब इस 34 में हम लोग इसको जोड़ेंगे, तो 34 में 24 जोड़ेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, तो 34 4 38 और 20 58, कितना हो जाएगा हमारा 58। फिर 58 में हम लोग किसको जोड़ेंगे, इस बार 15 को जोड़ेंगे, तो 58 5 63 और 10 73, कितना हो जाएगा हमारा ये 73। फिर 73 में हम लोग किसको जोड़ेंगे, इस बार 2 को जोड़ेंगे, कितना निकल गया हमारा 73 2 75। फिर 75 में किसको हम लोग जोड़ेंगे, यहाँ पे 4 को, कितना निकल गया हमारे पास 79। और 69 में किसको जोड़ेंगे, 1 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 80। और इस बार हम लोग क्या कर देंगे, 80 में हम लोग 20 को जोड़ेंगे, कितना निकल के आ जाएगा हमारा 100 निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो संचयी बारंबारता निकल के आ गई है, ये जो संचयी बारंबारता में जो हमारा ये है ना, यही हमारा क्या होता है, एन हमारा क्या था, देखिए हमने यहाँ से काउंट किया था ना, n बराबर 100, ठीक है ना। आप चाहो यहां से काउंट करके ये निकालो, या आप एक चीज दिमाग में सेट कर लो कि जब कभी भी आपको माध्यक निकालने को आएगा ऐसे अवर्गीकृत आंकड़े का, तो हमको ये संचयी बारंबारता बनाना ही बनाना है, यानी क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी ही बनानी, ठीक है ना। तो क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CF भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे हम लोग, शॉर्ट फॉर्म में C और F, क्यूम्यूलेटिव का C शॉर्ट फॉर्म में और फ्रीक्वेंसी का F। तो संचयी बारंबारता तो हम लोग कई बार क्या लिखते हैं, CF भी लिख देते हैं, ठीक बेटा। यही हमारा क्या हो गया 100 हो गया। अब देखिए 50वां प्रेक्षण आ कहाँ है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा ये संचयी बारंबारता का मतलब क्या है, ठीक है ना। अब संचयी बारंबारता मतलब देखिए ध्यान से, स्टार्टिंग के जो 6 बारंबारता यानी जो 6 आंकड़े वो यहां तक आ रहे हैं, फिर जो 34 आंकड़े, स्टार्टिंग के जो 34 आंकड़े हैं वो यहां तक आ रहे हैं, ठीक है। फिर स्टार्टिंग के जो 58 आंकड़े हैं वो यहां तक आ रहे हैं। फिर स्टार्टिंग के जो 73 आंकड़े हैं, जो 73 आंकड़े हैं वो यहां तक आ रहे हैं। फिर स्टार्टिंग के जो 75 आंकड़े हैं वो यहां तक आ रहे हैं। फिर स्टार्टिंग के जो 79 आंकड़े हैं वो यहां तक आ रहे हैं। फिर स्टार्टिंग के जो 80 आंकड़े वो यहां तक आ रहे हैं। और फिर पूरे 100 आंकड़े कहां तक हमको मिल रहे हैं, वो हमको यहां तक देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। अब इसको अगर मैं दूसरी भाषा में समझाऊं तो हमको यहां से 50वां प्रेक्षण है, ठीक है ना। अब देखिए यहां तक कौन सा प्रेक्षण आपका, यहां तक हमको 6 प्रेक्षण जो है हमको यहां तक मिलेगा। यहां तक कौन सा प्रेक्षण, 1 से लेके 34 तक, ठीक है ना। 34 तक प्रेक्षण यहां मिलेगा। तब 34 के बाद कोई प्रेक्षण होगा तो वो इसके आगे हमको मिलेगा, ठीक है ना। हमको कौन से निकालना, 50वां प्रेक्षण। तो 50वां प्रेक्षण 58 से पहले होगा और 34 के बाद होगा, ठीक है ना। तो यानी हमारा 50वां प्रेक्षण कितना निकल के आ जाएगा हमारा, देखिए हमारा प्रेक्षण हमारा ये था ना कितना 28, तो हमारा प्रेक्षण कितना आ गया हमारा, 50वां प्रेक्षण कितना आ गया हमारा 28 निकल के आ गया। प्लस 51वां प्रेक्षण कहाँ मिलेगा, देखेंगे ध्यान से। तो ये जो हमारा ये वाला प्रेक्षण है ना, कौन सा 58वां, इसी में हमको क्या मिल जाएगा 51वां प्रेक्षण, ठीक है ना। देखिए 34 से आगे 50वां प्रेक्षण भी इसी में है और 51वां प्रेक्षण भी हमारा इसी में है, ठीक है ना। अब 51वां प्रेक्षण है क्या, तो 51वां प्रेक्षण हमको मिलेगा, देखिए ध्यान से यहाँ 28, ठीक है ना। तो 28 प्लस 28 बट्टे कितना कर देंगे, चूंकि माध्य निकालना तो कितना जाएगा 2, 28 56 बट्टे 2, यानी हमारा कितना आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से 28, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से मैं क्लियर करता हूँ, मैं सब कुछ समझ करता हूँ कि मैंने यहाँ पे किया क्या, ठीक है। देखिए ध्यान से, मैंने कहा फॉर्मूला हमारा सिंपल होता है कि अगर पदों की संख्या अगर हमारी विषम है तो n/2 प्लस 1वां पद, नहीं सॉरी n+1/2वां पद हम लोग करके निकालते हैं। जो प्रेक्षण हमारा आता है वो हमारा सीधे डायरेक्ट हमारा आंसर माध्यक का। फिर हमने कहा अगर हमारा n सम हुआ, जब n हमारा सम होता तो n/2वां और n/2 प्लस 1वें प्रेक्षण का माध्य निकालते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब जब कभी हमको ऐसा दिया रहेगा तो हम लोग करना क्या, देखिए जितनी भी ये विद्यार्थियों की बारंबारता दी, इन बारंबारताओं को जोड़ेंगे तो कितना मिला हमको 100 मिला, ठीक है ना। तो अब चाहे आप जोड़ के ऐसे लिखो 100, या आप सबसे पहले आप काम करो, जो भी आपको ये दिख जाए तो आप एक संचयी बारंबारता की सारणी बना लो आप, ठीक है ना। जब भी आपको ये दिख जाए तो संचयी बारंबारता की आप सारणी बना लो, क्योंकि जैसे आप सारणी बना लोगे तो आपको यहाँ से ये भी दिख जाएगा कि सम आ रहा है कि विषम आ रहा है, और आगे चल के हमको ये देखिए 50वां और 51वां प्रेक्षण तो हमको यहाँ से निकालना ही निकालना है, ठीक है ना। देखिए 100 जो है वो तो आप यहाँ से बिना संचयी बारंबारता निकाले भी आप पदों की कुल संख्या को ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये प्रेक्षण ज्ञात करना है कि 50वां प्रेक्षण कहाँ मिलेगा और 51वां प्रेक्षण कहाँ मिलेगा, तो इसके लिए आपको संचयी बारंबारता का सहारा लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब अच्छा संचयी बारंबारता मैं एक बार फिर से क्लियर करता हूँ, ये है क्या, स्टार्टिंग के 6 प्रेक्षण आपको यहाँ मिलेंगे, ठीक है ना।
फिर 6 के आगे यानी 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां ये सभी प्रश्न आपको कहाँ मिलेंगे, ये सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे 34 नंबर तक, ठीक है ना। फिर 34 के बाद हमको कहाँ मिलेगा, 34 के बाद यानी 35वां प्रेक्षण 36वां प्रेक्षण 37वां प्रेक्षण 40वां प्रेक्षण 45वां प्रेक्षण 50वां प्रेक्षण 51वां 55वां प्रेक्षण, ये सब प्रेक्षण हमको कहाँ देखने को मिलेंगे, सब हमको देखने को मिलेंगे यहाँ मतलब इसका जो प्रेक्षण हमारा ये है, ठीक है ना। तो 50वां प्रेक्षण हमारा इसके अंदर था 50वां प्रेक्षण, ये मतलब 28, 51वां प्रेक्षण भी हमारा क्या इसके अंदर था, इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा हो गया, ठीक है ना। तो 28 + 28/2 कितना हो गया हमारा, ये हमारा फाइनल से कितना आ गया 28 निकल के, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये माध्यक समझ में आया होगा। तो ये कौन सा था हमारा माध्यक था, ये हमारा अवर्गीकृत आंकड़ों वाला। अब हम क्या निकालेंगे, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। अगेन फॉर्मूला हमारा माध्यक बराबर क्या, L + n/2 माइनस का CF मतलब वही क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता बटे F इंटू H। अब यहाँ L है क्या, देखिए L माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, N क्या है, N हमारा है प्रेक्षणों की संख्या यानी कुल संचयी बारंबारता या कुल प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है ना। CF हमारा क्या कह रहा है, CF कह रहा है कि माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की हमारी संचयी बारंबारता, ठीक है ना, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। फिर F क्या हमारा माध्यक वर्ग की बारंबारता, और हमारा H क्या, H हमारा है वर्ग माप, या मानते हुए कि हमारा वर्ग माप बराबर है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए हमको वर्ग माप सब बराबर, यहाँ भी 10 का, यहाँ भी 10 का, यहाँ भी 10 का, सब जगह 10-10 का हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। एक चीज और क्या है कि माध्यक निकालने के लिए आंकड़ों में जो वर्ग अंतराल है ये कैसे होने चाहिए, हमेशा सतत होने चाहिए। अगर सतत नहीं हुए तो आपको सतत बनाना पड़ेगा, और ये आप लोग 9th में भी सीख के आ चुके हैं और हमने आपको फर्स्ट पार्ट में भी अच्छे से समझाया था, ठीक है बेटा। तो आपको बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे CF आ गया ना, तो हमारा सबसे पहला काम क्या है, हमारा सबसे पहला काम है यहाँ पे इसकी संचयी बारंबारता बनाना, ठीक है ना। चलिए हम लोग बनाते हैं, देखिए कितना हो जाएगा। देखिए एक तरफ हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से, प्राप्तांक, कितना लिखेंगे यहाँ से, प्राप्तांक। फिर इधर में अब इधर चाहे आप संख्या लिखो या ज्यादा अच्छा क्या रहेगा, हम यहाँ पे कर लेते हैं बारंबारता, ठीक बेटा। और इधर में कर देंगे, इधर में हम लोग लिख देंगे संचयी बारंबारता, ठीक बेटा। अब इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, सबसे पहले हमारा काम क्या, हम लोग एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए जो जो हमको दिया, हम लोग सबसे पहले हमारा काम है एक प्रॉपर टेबल को हम लोग मेंटेन करना। देखिए प्राप्तांक क्या दिया, 0 से 10, यहाँ लिखेंगे क्या 0 से 10, फिर 10 से 20 और 60 से 70 तक पहुँचना है। तो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और ये क्या जाएगा हमारा 60 से 70, ठीक बेटा। अब बारंबारता, इसकी कितनी बारंबारता हमको यहाँ से गिवन है 2, इसकी हमको कितनी यहाँ से पता है 10, इसकी कितने पता है हमको यहाँ से 12, इसकी कितने हमको पता है यहाँ से 15, इसकी कितने पता हमको यहाँ से 13, इसकी कितनी पता हमको 8, और इसकी हमको कितनी पता है 4, ठीक है ना। अब हम लोग क्या बनाएंगे, संचयी बारंबारता, हमने कहा था इसको हम लोग शॉर्ट में कई बार CF भी बोल देते हैं, ठीक है ना। चलिए बनाते हैं लोग संचयी बारंबारता। हमने कहा था जो पहला होता है ये संचयी बारंबारता में हमारा यही एज इट इज उतर के आ जाता है, ठीक है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस 2 में यानी इस संचयी बारंबारता में अगली वाली बारंबारता को जोड़ देंगे। तो 2 में 10 जोड़े कितना हमारा आ जाएगा 12, फिर 12 में कितना जोड़ेंगे 12, तो कितना हमारा निकल जाएगा 12 12 24, फिर 24 में कितना जोड़ेंगे 15, 24 5 29, 10 कितना निकल के आएगा हमारा निकल के आ जाएगा 39, फिर 39 में कितना ऐड करेंगे हम लोग 13, 39 3 42, कितना निकल के आएगा हमारे पास 52, 52 में 8 ऐड करके कितना निकल गया 52 8 60, और 60 में 4 ऐड करके कितना निकल गया हमारे पास 64, ठीक है ना। यानी कि क्या हो गया कि कुल संचयी बारंबारता हमारे पास कितना 64, ठीक है ना। अब ये चूंकि 64 है, तो अब हम लोग देखेंगे ध्यान से, देखिए ध्यान से। फिर हम लोग सबसे पहले लगाते हैं फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या होता है, माध्यक बराबर L + n/2 माइनस का CF बटे F इंटू H, ठीक है ना। H तो हमारा वही वर्ग अंतराल, और L क्या होता है यहाँ पे, L हमारा होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, माध्यक वर्ग को ढूंढना। अब माध्यक वर्ग कैसे ढूंढेंगे, तो n/2 करके, ठीक है ना। यहाँ हम लोग देखेंगे n क्या हमारा प्रेक्षणों की संख्या यानी कुल संचयी बारंबारता क्या है, CF हमारा क्या होती है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, फिर हमारा F क्या है माध्यक वर्ग की बारंबारता, और H हमारा क्या वर्ग माप, ठीक है ना। तो L + n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, n/2 n का मान तो यहाँ हमारे पास कितना है 64 है, CF माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, ठीक है ना, और F हमारा क्या, ये तो हमारा माध्यक वर्ग की बारंबारता है, ठीक है ना। अब देखें हम लोग ध्यान से, यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे,
चूंकि n इज इक्वल टू कितना देखिए यहाँ पे 64, ठीक है ना, अतः n बाई टू इक्वल टू देखिए 64/2 कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 32, ठीक है ना। अब ये जो n बाई टू का आ गया ना, यानी ये जो 32वां वाला प्रेक्षण हमारा, ये हमारा क्या निकल जाएगा, ये हमारा निकल जाएगा माध्यक वर्ग, ठीक है ना। n बाई टू हमारा कितना आ चुका, 32 आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि 32 हमारा देखिए किस 32 जो हमारा किस वर्ग में आ रहा है, देखिए ध्यान से, ये जो 24 तक है 24 के आगे यानी 25वां, 26वां, 27वां, 28वां, 29, 30, 31, 32, 33, तो हमारा 32 है, तो 24 से आगे और 39 से कम या 39 तक, ठीक है ना, हमारा जो हो गया ये हमारा क्या निकल के आ गया, हमारा माध्यक वर्ग निकल के आ गया, ठीक है ना। यानी अब देखिए इसका जो वर्ग है हमारे क्या हो गया, माध्यक वर्ग, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या, अतः माध्यक वर्ग कितना हो जाएगा, हमने कहा इसका माध्यक कितना निकल गया, 30 से 40, ठीक है ना। अब सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, माध्यक वर्ग निकालने के बाद सबसे पहले हमारा जो काम होता है L बराबर, L हमारा क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो इसकी निम्न सीमा कितनी हमारे यहाँ से 30, ठीक है बेटा। अच्छा माध्यक ये n बाई टू तो हमने लिखी दिया 32, ठीक है ना। फिर हमारा क्या होता है CF क्या होता है हमारा, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की, देखिए माध्यक वर्ग हमारा ये है, इससे ठीक पहले वाले वर्ग यानी ये, इसकी संचयी बारंबारता कितनी आ हमारे 24, ठीक है ना। तो होता क्या हमारा L प्लस n बाई टू माइनस का CF, L प्लस n बाई टू माइनस का CF अपॉन F इंटू H, ठीक है ना। अब F हमारा क्या होता है, F हमारा होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता, ठीक है ना। F हमारा क्या होता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग हमको बारंबारता यहाँ से हमको कितनी दिख रही है, देखिए माध्यक वर्ग हमारा ये, इसकी बारंबारता कितनी यहाँ से दिख रही है हमको 15। अच्छा और H कितना हमको दिख रहा है यहाँ पे, देखिए H मतलब क्या, कितने का गैप चल रहा है यहाँ पे, तो 10 का गैप चला है, H का मान कितना आ गया हमारा 10 हो गया, ठीक है ना। हम लोग यहाँ अब लगा देंगे क्या कि माध्यक बराबर L प्लस n बाई टू माइनस का CF होल अपॉन F इंटू H, ठीक है ना। L का मान कितना है यहाँ से हमारे पास, L का मान है 30 प्लस का n बाई टू का मान कितना हमारे पास 32 माइनस का CF कितना हमारे पास यहाँ पर 24 बटे F कितना दिख रहा है हमको, F है हमारे पास 15 इंटू 10, ठीक बेटा। तो 32 में से 24 कितना बच जाएगा 8, कितना बच जाएगा हमारे पास 8, हो जाएगा 30 प्लस का यहाँ बच जाएगा 8 गुणे 10, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 80 बटे 15, 80 बटे 5 से कट कर देंगे तो हो जाएगा 16 बटे 5 या 15, कितना हो जाएगा 16 बटे 3, 3 से हम लोग भाग देंगे किसमें, 3 से हम लोग भाग देंगे इसमें, कितना 3 बचे 15 बचेगा 1, तो पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा, तो 5.3, ठीक है ना। यानी हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, हमारा यहाँ से फाइनल आंसर आ गया 35.3 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक बेटा। उम्मीद करता है आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। मैं एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दूं, देखिए करना क्या है, जो भी हमको यहाँ पे सवाल गिवन रहेगा, ठीक है ना, सबसे पहले हमारा काम उसके लिए संचयी बारंबारता बनाना, वो मैं आपको सिखा चुका हूँ। फिर जितना हमारा ये n आएगा, ठीक है, जितना हमारा ये n आएगा n बाई टू करेंगे, n बाई टू मतलब आएगा 32। अब हम चेक करेंगे 32 की से संचयी बारंबारता में आ रहा है, तो 24 के आगे हम देख रहे हैं क्या हमारा जो संचयी बारंबारता इसमें आ रहा है, तो इसका जो वर्ग हुआ, इसका वर्ग हमारा क्या हुआ, ये हुआ। इस वर्ग की जो निम्न सीमा 30 है वो हमारा क्या हो गया L का मान, ठीक है। इस वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता 24 जो है वो क्या हो गया हमारा CF का मान। फिर इस वर्ग की जो बारंबारता 15 वो हमारा हो गया F का मान। S का मान कितने का गैप चल रहा है 10, ठीक है ना। तो हमने यहाँ लगा दिया, फॉर्मूले में उठा धर दिया, सॉल्व कर लिया, हमारा आंसर आ गया निकल गया, ठीक बेटा। तो मेरा आपको समझ में आ गया। देखिए एक सवाल हमने और लगाते हैं, इस पर क्या कह रहा है, कह रहा निम्न सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो भी है यहाँ से कह रहा है माध्यक जन्म, हमको माध्यक निकालना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, इधर हम लिखेंगे जीवन काल, देखिए बड़े बड़े आंकड़े, तुम लोग थोड़ा सा इसमें ज्यादा गैप देंगे, ठीक है ना। इधर हम लोग लिखेंगे बारंबारता। आप चाहो तो आप लोग ये भी लिख सकते हो कि लैंपों की संख्या, बट हमने लिख दिया बारंबारता, और इसके बगल में हमारा क्या आएगा, संचयी बारंबारता, ठीक है ना। अगर आपके पास समय की कमी हो तो आप संचयी बारंबारता को CF लिख के भी काम चला सकते हैं, ठीक बेटा। ये हो गया। अब इस पर अगला हमारा काम आता है क्या, सबसे पहला काम है भैया हम लोग लाइन यहाँ पे प्रॉपर खींच लें ताकि दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक है ना। तो चलिए ये हम लोग, ठीक है, देखिए कितने 1500 से 2000, ठीक है। हम लोग यहाँ लिखें कितना 1500 से 2000, फिर कितना आएगा हमारा 2000 से 2500, फिर कितना आएगा हमारा 2500 से 3000, ठीक है ना। फिर 3000 से 3500, फिर आएगा हमारा 3500 से 4000, फिर हमारा आएगा यहाँ पे 4000 से
4500 और ये लास्ट कितना हमारा 4500 से 5000, ठीक है ना। अच्छा इसकी बारंबारता कितनी हमको गिवन है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बारंबारता। देखिए 14, 14, 56, 60, ये कितना हमारा है 86, ये कितना हमारा 74 और ये कितना हमारा 62, ये हमारा कितना आ रहा है 48, ठीक है ना। अब संचय बारंबारता जो सबसे पहले लिखा हमारा यही हो जाएगा संचय बारंबारता। 14 में जोड़ेंगे 56, तो 56 4 60 10 70, ठीक है। 70 में जोड़ेंगे कितना, ये हमारा कितना दिया 60 दिया है, ठीक है ना, कितना है 60 है। तो 70 और 60 जोड़ने से कितना हो जाएगा 70 60 130, ठीक है बेटा। फिर 130 में लोग कितना जोड़ेंगे 86, तो 13 8 21 यानी कितना हो जाएगा हमारा 216। फिर 216 में जोड़ेंगे 74, 216 4 20, 220 में जोड़ेंगे 70 70 कितना था हमारा 290। फिर 290 में जोड़ेंगे हम लोग कितना 62, तो 29 6 35 कितना आ जाएगा हमारा 352। 352 में जोड़ेंगे 48 कितना हमारा निकल गया 400 और देखिए कुल यहाँ पे कितना लिया ऑनलाइन पर दिया हमको 400 दिया था, ठीक बेटा। अब n हमारे यहाँ कितना आ गया 400 आ गया। अब हमारा काम क्या है n/2 को फाइंड आउट करना। हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे n/2 बराबर 400/2 यानी कितना आ गया हमारा 200, ठीक है ना। अब देखेंगे हमारा कि 200 हमारा किस में आ रहा है, हमने यहाँ चेक ले देखिए 200 जो है हमारा वो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना। यानी इसका जो वर्ग हुआ, वर्ग हमारा क्या दिख गया, वर्ग हमको दिख गया, वर्ग हमको दिख गया यहाँ पे ये वाला, ठीक है ना। 3000 से 3500 हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे माध्यक पढ़ रहे हैं, तो बहुलक वर्ग हम लोग क्या लिखेंगे माध्यक वर्ग लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। कितना लिख देंगे माध्यक वर्ग, तो कितना आ गया माध्यक वर्ग हमारा 3000 से 3500, 3000 से 3500, ठीक है ना। फिर हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ से, निकालेंगे सबसे पहला हमारा काम होता है स्मॉल एल निकालना, निकाल लेंगे। फिर हम लोग यहाँ निकालेंगे स्मॉल एल के बाद n/2 का मान हमने निकाल ही लिया है। फिर निकालेंगे हम लोग यहाँ से CF निकाल लेंगे। फिर हम निकालेंगे यहाँ से क्या F निकाल लेंगे और H, ठीक है बेटा। चलिए हम लोग निकालते हैं बारी बारी सबको। L माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो कितना हमको दिख रहा है यहाँ से 3000। CF संचयी बारंबारता, किसकी संचयी बारंबारता माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की, ठीक है ना। तो माध्यक वर्ग हमारा ये इससे जस्ट पहले वाला हमारा कौन सा है 130, तो हम यहाँ कर देंगे 130। फिर F हमारा कहता है संचय माध्यक वर्ग की बारंबारता, ये इसकी कितनी दिख रही है हमको बारंबारता 86, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। एस कितना, तो सब में हम देख रहे हैं सब में चल रहा है 500 का एच चल रहा है, ठीक है ना हमारा। तो यहाँ कितना देंगे 500, ठीक है ना। अब लगाएंगे फॉर्मूला क्या, हम यहाँ लगाएंगे माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस का CF होल अपॉन F इंटू H, ठीक बेटा। चलिए लगाते हैं। देखिए L का मान यहाँ से हमको कितना दिख रहा है, L का मान हमको यहाँ से दिख रहा है 3000, ये दिख रहा है। n/2 अभी हमने जस्ट ऊपर निकाला, देखिए n/2 हमारा कितना आता है, यहाँ से आया था हमारा 200, ठीक है ना। तो ये कितना हमारा वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी 200 माने CF कितना यहाँ से हमारा 130 बटे F कितना हमारा, F हमको दिख रहा है यहाँ से 86 और इंटू H कितना हमारा दिख रहा है यहाँ से 500, ठीक बेटा। हल करेंगे देखिए कितना आ जाएगा हमारा 3000, 200 में से 130 जाए कितना हो जाएगा हमारा 70 गुणे 500 बटे 86, ठीक है ना। इसको हमें हल करना है, तो 86 किसका चाहिए 4 से कट जाएगा, तो 4 से नहीं 2 से कटेगा, 2 से कट जाएगा कितना निकल जाएगा, तो 2 चुको 8 यानी 43, कितना आ जाएगा हमारा 43 और इंटू इसको कट कर दिए कितना निकल के आ जाएगा हमारा, ये 2 से कट कर देंगे तो 2 चुको 8 2 3 6, 2 से कट कर देंगे 35 इंटू 500, ठीक है ना। कितना निकल के आएगा देखिए ध्यान से 3000 प्लस 2 जी तो हमारा ऐसे बढ़ जाएगा, फिर 5 5 25 कितना 2 5 15 17 यानी 175 कितना आएगा बटे 43, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग इससे इसमें भाग देंगे, चलिए हम लोग रफ में इसको भाग दे के चेक कर ही लेते हैं, ठीक है ना। कितना बटा हमारा ये 43, तो 5 बार नहीं जाएगा हमारा, कितना 4 बार जाएगा, ठीक है ना। 4 बार लग रहा है तो 4 बार जाएगा, देखिए कितना जाएगा 4 3 12 4 चुको 16 1 17 यानी 172, ठीक है ना। तो कितना आ गया 3 30 नहीं जाएगा तो क्या बढ़ाएंगे यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, ठीक है ना। 300 तो कितनी बार जाएगा 7 बार लग रहा है हमको, तो 7 3 21 7 चुको 28 और 2 30 7 या 21 7 को 28 2 30 4 301 आ गया, ठीक है ना। अब आप चाहो तो आप इसको दशमलव में यानी कि आप 7 बार ना ले जाके आप 6 बार लेके जाओ, ठीक ना। चलिए काम करते 6 बार लेके जाते ही हैं। वैसे अगर आप चाहो तो 7 बार लेके अगर आप जाओ ना बेटा तो लगभग में हम लोग आंसर यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है ना। चलिए 6 बार दे देंगे कितना आ जाएगा हमारा, तो 6 3 18 6 चुको 24 और एक कितना आ जाएगा हमारा 25 आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं कितना हो जाएगा देखिए अभी 258 और 2 60 और 42 गैस कितना निकल गया हमारा 42, ठीक है ना। अब यहाँ लगाएंगे कितना दशमलव लगाएंगे कितना हो जाएगा हमारा 0, तो अब ये 9 बार नहीं ये सॉरी 10 बार नहीं हमारा 9 बार तो पक्का चला जाएगा, नहीं कितना आ जाएगा 406.9, कितना आ जाएगा हमारा 406 दशमलव, तो मैं मान लेते हैं कितना 3000
प्लस 406.9 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 3406.9, या ज़्यादा अच्छा क्या रहेगा, हम लोग यहाँ लगभग का चिन्ह लगा दें, कितना ले दें लगभग 3500, और ना होता ब्रैकेट में ले देना लगभग, ठीक है ना। अगर आपको चिन्ह बनाना ना तो आप क्या ले देंगे यहाँ लगभग 3500, ठीक है ना। अब यानी जो 3500 वाली जो हमारी वैल्यू वो हमारा क्या है, हमारा माध्यक आंकड़ा है, ठीक है ना। देखिए कितना हमारे यहाँ आया था लगभग 3500, ठीक है ना। 3406, एक मिनट 3406, तो 3400 से 3500 नहीं बेटा, सॉरी ये गलती हो गई, कितना हमारा 3400 से निकल के आ जाएगा हमारा 407, भाई ज़्यादा से कितना कर देंगे, पॉइंट वन बढ़ाएंगे ना तो कितना हो जाएगा 3407, ठीक है ना, 3500 नहीं, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा माध्यक कैसे निकालते हैं हम लोग और बहुलक कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हमारा एक चीज ने सवाल हमको घुमा भी सकता है, क्या कह रहा है कि भैया बंटन का माध्यक हमने दे दिया आपको, माध्यक हमने आपको दे दिया और x तथा y का मान आप ज्ञात करें, ठीक है ना। इस टाइप के सवाल हम लोग लगा चुके हैं माध्य में, जब हमको वो माध्य दिया रहता था हमसे कह रहा था इसका ये हमको आप ज्ञात करो, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, जबकि बारंबारताओं का जो कितना हमारा 60 है, यानी ये जो टोटल जो बारंबारता वो हमारी कितनी है 60 है, ठीक है ना। चलिए हम लोग सबसे पहले हमारा काम क्या है, संचयी बारंबारता सारणी बनाना। तो हम लोग बनाएंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वर्ग अंतराल, क्या लिखेंगे वर्ग अंतराल। फिर इधर हम लोग क्या लिख देंगे, इधर हम लोग लिखेंगे बारंबारता, ठीक है ना। फिर हम लोग इधर क्या लिख देंगे संचयी बारंबारता यानी CF, ठीक है ना। जिससे हमारा ये हो गया। अब हमारा अगला काम क्या, हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है बेटा, ठीक है हो गया, हमारी लाइन ड्रॉ हो गई। पेन का कलर चेंज करते हैं हम लोग, सीधे सवाल का लगाना शुरू कर। देखिए क्या कह रहा है, वर्ग अंतर कितना दिया, तो 0 से 10 दिया और सब 10 का गैप, चलो यहाँ लिखें कितना 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ठीक है ना, हो गया। अच्छा कितना हमको यहाँ से बारंबारता, तो इसकी 5 है, इसकी x है, इसकी 20 है, इसकी 15 है, इसकी y है, इसकी कितनी है 5 है, ठीक है ना। ठीक हम लोग कैसे बनाएंगे इसकी संचय बारंबारता, तो संचय बारंबारता जितना पहला है वो आ जाएगा हमारा, फिर इसमें इसको ऐड करेंगे, 5 और x तो ऐड होने से रहा, तो यानी हमारा ऐड तो होगा बट ये अलग से लिखा रहेगा 5 + x। अब इसको इसमें ऐड करें तो कितना देगा, 20 और 5 ऐड हो कितना हो जाएगा हमारा ये 25 + x, ठीक है ना। फिर हम लोग क्या कर देंगे, अब इसको इसमें ऐड करें तो 25, 5, 30, 10, 40 प्लस का x, 40 + x। फिर इसको हम लोग इसमें ऐड कर देंगे, कितना निकल आएगा हमारा 40 प्लस का x प्लस का y। फिर इसको हम लोग इसमें ऐड कर देंगे, कितना निकल गया हमारा 45 प्लस का x प्लस का y, ठीक बेटा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा होगा टोटल संचयी बारंबारता। अब देखिए ध्यान से, हमको यहाँ पे उसने हमको याद दे रखा कि बारंबारताओं का कितना हमारा 60 है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे, एक काम चलिए तो थोड़ा सा हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है ना, देखिए यहाँ हमको n का मान पता कितना दिया, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, चूंकि n = 60, इसलिए n/2 का मान किसमें हमारा आ जाएगा 30, ठीक है ना। अब n/2 बेटा हमारा कितना आ गया, यहाँ से n/2 हमारा आ चुका 30। अब हम देखेंगे कि n/2 यानी क्या, 30 के नज़दीक हमारा कौन सा है, तो हम कहेंगे देखिए 30 के जो हमारा सबसे जो नज़दीक है वो हमको ये दिख रहा है, ठीक है। देखिए 30, देखिए 30 के आसपास, देखिए 30 के बगल में हमारा यहाँ पे क्या है 25 है, और यहाँ पे हमारा इसके इधर क्या 40, ठीक है ना। अब 30 के सबसे ज़्यादा नज़दीक बेटा कौन सा है, तो हम कहते हैं क्या हमारा 25 है, इसलिए हमारा ये जो हमारा माध्यक वर्ग निकल के आएगा वो कितना निकल के हमारा ये वाला निकल के आएगा, ठीक है ना। जैसे भी जब भी देखिए, जब भी आपको ऐसा ये x करके मिल जाए तो इसके नज़दीक कौन सा है, ठीक है ना। अब देखिए अगर ये वाला अगर हमारा 31 प्लस होता ना, अगर 31 प्लस, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या था कि इसका मतलब ये था कि हम लोग 31 से ज़्यादा वाली वैल्यू हम लोग यहाँ पे लेंगे, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे क्या था, अब सपोज करिए x का मान अगर 5 ही आ गया फिर तो हमारा यहाँ मिल जाएगा ना, ठीक है बेटा। तो उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा कि 30 के निकट हमारा यहाँ कौन सा, 30 के निकट हमारा ये वाला है, अतः हम लोग यहाँ कर देंगे अतः हमारा माध्यक वर्ग कर देंगे यहाँ से हम लोग, अतः हमारा माध्यक कितना हो जाएगा, इसका माध्यक कितना हमको यहाँ दिख रहा है 20 से 30, ठीक है ना। हम लोग यहाँ सीधे लिखेंगे L = L क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, कितना हो जाएगा हमारा ये 20। फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या CF हमारा क्या होता है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता कितनी हमारी, तो 5 प्लस का x। फिर ये कितना हमारा F हमारा क्या होता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, कितनी इसकी बारंबारता 20, तो F का मान कितना हो गया हमारे यहाँ से 20, और H कितना हमको दिख रहा है, H हमको दिख रहा है यहाँ से कितना 10 दिख रहा है, ठीक है ना। अब चूंकि यहाँ हमको यहाँ पे दिया हुआ क्या है, हमको यहाँ पे दिया है देखिए कि माध्यक कितना हमारा 28.5, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि माध्यक बराबर
ठीक है ना। अब लगाएंगे हम लोग यहाँ फॉर्मूला, फॉर्मूला हमारा क्या होता है L प्लस n/2 माइनस का बटे F इंटू, ठीक बेटा। L का मान कितना है यहाँ से हमको पता है, देखिए 20, तो हम लोग यहाँ पुट कर देंगे कितना 20 प्लस का n/2 कितना हमारा आ चुका था 30, तो हो जाएगा 30 माइनस का CF कितना देखिए 5 प्लस x कितना हमारा ये 5 प्लस का x बटे हमारा f कितना बेटा, हम लोग यहाँ f कितना हमको दिख रहा है 20 इंटू h कितना दिख रहा है हमको यहाँ से h दिख रहा है हमको यहाँ से 10 बराबर कितना हमको गिवन है 28.5, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं, देखिए कितना हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग इस साइड हल करते हैं, कितना हो जाएगा ये 20 को हम लोग उधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 28.5 से 20 जाएगा, यहाँ से कितना हमको बच जाएगा, ये हमको बच जाएगा 8.5, ठीक है ना। अच्छा इधर कितना, तो देखिए ये माइनस चिन्ह अंदर भेजेंगे कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 30 माइनस 5 माइनस x, देखिए इधर 10 से 20 कट जाएगा, यानी बटे में कितना हमको यहाँ मिल जाएगा, बटे में हमको मिल जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है ना। अब 2 को उधर भेज देंगे 8.5 इंटू 2 कितना हमारा हो जाएगा 17, इधर 3 में से 5 कितना हमारा आ जाएगा 25, इधर माइनस कितना आ जाएगा हमारा x, 17 इधर भेजिए, x को इधर भेजिए, हमारा हो जाएगा x बराबर 17 में से 25 में से 17 कितना हो जाएगा हमारा 17 8 25, हमारा x का मान कितना आ गया यहाँ से, x का मान 8 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, y का मान। अब देखिए हम लोग y का मान कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से, हमको यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पे और गिवन था, वो इन्फॉर्मेशन क्या है, देखिए क्या लिखा है, बारंबारताओं का योग कितना है 60, ठीक है ना। अच्छा बारंबारता का योग हमारा होता है कि संचयी बारंबारता की जो सबसे लास्ट लाइन आता है वो हमारी कुल संचयी बारंबारता ही हमारा बारंबारताओं का योग हमारा दिखाता है, यानी क्या हो गया कि 45 प्लस x प्लस y कितना हो जाएगा हमारा 60, ठीक है ना। तो हम लोग इसी चीज को हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि बारंबारताओं का योग इक्वल टू कितना हमको पता है यहाँ से 60 पता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमको बारंबारता का योग हमने कितना निकाला, तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60, एक्स का मान कितना आ गया 8 आ गया, तो यहाँ कितना 45 प्लस 8 प्लस का वाई इक्वल टू 60, 45 8 53 उधर जाएगा घट जाएगा, यानी वाई का मान कितना आ जाएगा हमारा वाई का मान, ठीक है बेटा। तो ये आपने देखा कि किस तरह से हम लोग सवाल करते हैं, अगर हमको माध्यक दे दिया जाए और हमसे कोई अननोन वैल्यू यहाँ से पूछ ली जाए तो, ठीक है ना। अब एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आता है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या हमारा, से कम और से अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन। अब ये आपके सिलेबस में है नहीं, बट फिर भी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि से कम और से अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन होता क्या है, ठीक बेटा। बहुत आराम से समझेंगे और बहुत डिटेल में हम लोग समझने का प्रयास करें। देखिए क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में 53 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक, अब अंक किसमें 100 में से निम्न है कि 0 से 10 5 लोगों ने प्राप्त किया, 10 से 20 3 लोगों ने प्राप्त किया, 20 से 30 4 बच्चों ने प्राप्त किया, 30 से 40 3 बच्चों ने, सब कुछ प्रॉपर यहाँ पे लिखा हुआ है। कह रहा है इसी ये जो आंकड़ा दिया है इस बंटन को से कम और से अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन में बदलिए। अब संचयी बारंबारता हम लोग अभी पढ़ के आ चुके थे, ठीक है ना, संचयी बारंबारता हम लोग अभी पढ़ के आ चुके थे, ठीक है बेटा। देखिए हम लोग कैसे करेंगे यहाँ पे, देखिए पहले हम लोग इसका थोड़ा सा मतलब समझने प्रयास करें। इसका मतलब क्या होता है, 0 से 10 मतलब ये जो 5 बच्चे हैं, ये जो 5 बच्चे हैं ये 0 से 10 के बीच में इनको नंबर मिले, 0 से 10 के बीच में, 10 नहीं मिले, 0 से 10 के बीच में 10 नहीं मिले, है ना। अगर आपने 9th पढ़ा होगा कि अगर हम किसी एक 10 नंबर वाले बच्चे को लाएं तो 10 नंबर वाला बच्चा हमारा इस कैटेगरी में ना जाके किस कैटेगरी में जाएगा, यहाँ जाएगा, यानी इस वर्ग में 10 नंबर वाले बच्चों को हम लोग रखेंगे, ठीक है ना। ये सब आपने 9th में अच्छे से पढ़ा होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब क्या होगा कि बच्चा 0 से 10 के बीच में तो यहाँ रहेगा, 10 से 20 के बीच में तो यहाँ रहेगा, ठीक है ना। अच्छा अगर 21 नंबर आ गए तो यहाँ पहुंच जाएगा। अच्छा अगर किसी के 40 नंबर है तो 40 नंबर वाला इस ग्रुप में आएगा, ना कि इस ग्रुप में आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग जब भी हम लोग को से कम वाला बनाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमको अपर लिमिट देख रहे हैं ना आप, हर वर्ग की जो ऊपरी वर्ग सीमा हमको दिख रही है उस ऊपरी वर्ग सीमा को हम लोग पकड़ते हैं और से कम से कम से कम से कम बनाना शुरू करते हैं। क्या पहले वर्ग की सबसे ऊपरी सीमा क्या 10, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे 10 से कम, ठीक है ना। दूसरे वर्ग की ऊपरी सीमा क्या है 10 से 20, यानी ऊपरी सीमा कितनी होगी 20, तो क्या लिखेंगे 20 से कम। तीसरे वर्ग में क्या ऊपरी वर्ग सीमा 30, तो क्या लिखेंगे 30 से कम। चौथे में 40 से कम, इसमें 50 से कम, इसमें 60 से कम, इसमें 70 से कम, इसमें 80 से कम और इसमें 90 से कम और इसमें 100 से कम, ठीक है ना। अब क्या निकलेगा देखिए 10 से कम नंबर कितने बच्चों को मिले, तो 10 से कम नंबर 5 बच्चों को मिले, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, अरे ये जितनी बारंबारता दिख रही है यहाँ लिख गए, ठीक है ना। अब 10 से कम हम बनाएंगे संचयी बारंबारता, कैसे बनाएंगे, जैसे हम अभी तक बनाते आ रहे थे सेम वही काम करेंगे, ठीक है ना। जो पहली वैल्यू है वो हमारी ऐसे की एज इट इज चली आएगी। अब 5 में 3 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा।
8 में 4 जोड़ दें कितना हमारा आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12 में 3 जोड़ दें कितना आ जाएगा हमारा 15 आ जाएगा, 15 में 3 जोड़ दें कितना हमारा निकल के आ जाएगा 18, 18 में 4 जोड़ दें कितना हमारा आ जाएगा 22, 22 में 7 जोड़ दें कितना हमारा आ जाएगा 29, 29 में हम लोग 9 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 38, 38 में हम लोग कितना जोड़ देंगे 7 कितना आ जाएगा हमारा 43, और 43 में 38 7 43, और 43 में हम लोग कितना जोड़ देंगे 8 कितना निकल के हमारा आ जाएगा 51, ठीक है ना। अब ये जो टोटल है हमको देखिए, हमको यहाँ पता है कितना ये 53 विद्यार्थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको कुल 53 आना चाहिए, एक बार थोड़ा चेक लें कुछ गलत हो गया क्या। 5 3 8, 8 4 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 4 22, 22 7 29, 29 9 38, 38 और 7 होता है हमारा 45, ठीक है ना। 38 और 7 हमारा कितना होता है बेटा, ये हमारा होता है 45, तो हम लगा लेते हैं कितना 45, और 45 और 8 कितना होता है हमारा 53 होता है, ठीक है ना। ये हमारी क्या बन गई, संचयी बारंबारता बन गई, जिसे हम लोग अभी तक बना के आ रहे थे बस वैसे ही, ठीक है ना। सेम टू सेम था, जैसे हम लोग इससे पहले हम लोग CF निकाले थे वैसे हमारा ये रहेगा। अच्छा, जब हम लोग यहाँ निकालेंगे तो अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा हमारा तरीका चेंज होगा, बट थोड़ा सा पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे कह दूँ, देखिए ध्यान से, 20 से कम कितने बच्चे आए, देखिए अब आप इसको भूल जाइए, अब आप, मैंने इसको काट दिया, अब आप इसको बुझाइए। मैं कह रहा हूँ 20 से कम कितने बच्चे नंबर लेके आए, तो देखिए 20 से कम कितने बच्चे नंबर लेके आए, 8 बच्चे ऐसे हैं जिनके 20 से कम नंबर है, ठीक है ना। अब देखो 8 बच्चे, इसका मतलब क्या हुआ, देखो जो 0 से 10 के बीच में है वो भी 20 से कम है, और जो 10 से 20 के बीच में है वो भी 20 से कम है, ठीक है ना। यानी क्या टोटल कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है ना। अब जैसे मैं आपसे कह दूं कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके 70 से कम नंबर आए, ठीक है ना। तो 70 से कम वाला क्या हो गया, ये सारे के सारे जितने बच्चे आप देख रहे हैं, ये सारे वर्ग वाले 70 से कम नंबर रहा है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग यहाँ से इनको ऐड करेंगे, 7 4 11 3 14 3 17 4 21 3 24 5 29, ये तो हम ऐसे कर दें। या अगर हमने संचय बारंबारता अगर हमने बना रखा है तो हम लोग देखेंगे 70 से कम कितने बच्चे हैं, आप यहाँ करेंगे कितना 29, ठीक है ना। तो संचयी बारंबारता बनने का हमारा ये फायदा होता है कि हम लोग यहां से ये गेस कर लेते हैं कि इससे कम कुल कितने लोग हैं, ठीक है। देखिए 90 से कम कितने बच्चे हैं, तो 90 से कम नंबर 45 बच्चे लेके आए, ठीक है ना। 100 से कम कितने बच्चे, तो 100 से कम तो सभी बच्चे होंगे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि 100 तो कोई पहुंचा ही नहीं है, ठीक है ना। तो जितने भी बच्चे हैं टोटल संख्या कितनी आ जाएगी हमारी, 100 से कम ही रहेगी, ठीक है ना। तो उम्मीद आपको इसका मतलब भी समझ में आएगा कि संचयी बारंबारता जो हम लोग बनाते हैं, से कम वाला जो बंटन बनाते हैं, से कम प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन जो हम लोग बनाते हैं, इसका यूज क्या है, ठीक है ना। इसका यूज क्या है, जैसे मैं आपसे कह दूं 50 से कम कितने बच्चे हैं, तो आप केवल यही देख के बता देंगे 50 से कम कितने, 18 बच्चे। अगर आपने इसको नहीं बनाया होगा तो आपको यहाँ पे काउंट करना पड़ेगा, कैसे 50 से कम, आप देखें 50 से कम यानी इधर ये सारे, तो 3 3 6 4 10 3 13 5 18, ठीक है ना। तो ये बार बार काउंट करने से अच्छा क्या कि से कम प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन बना लिया जाए। अब ये क्या कह रहा है, इससे अधिक प्रकार का, अब ये इसका जस्ट उल्टा, ये क्या था 10 से कम है, यानी हमने इसको कैसे बनाया, देखिए यहाँ पे ये जो अपर लिमिट थी, किसी भी वर्ग की जो अपर लिमिट थी हमने कह दिया उससे कम, ठीक है ना। लेकिन जब हम लोग निकालेंगे इससे अधिक वाला तो क्या हो जाएगा, अब देखिए 0 से 10 में क्या लिखेंगे, जो लोअर लिमिट है तो 0 से अधिक या उसके बराबर, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि लोअर लिमिट में हम लोग बराबर क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो 0 वाला बच्चा है वो कहाँ, उसको हम लोग कहाँ रखेंगे, उसको हम लोग इसी में रखेंगे। जो 10 वाला बच्चा है उसको हम लोग कहाँ रखेंगे, इसी में रखेंगे। लोअर लिमिट में हमेशा 10 नंबर, मतलब 10 वाला बच्चा हमेशा कहाँ जाएगा, जिसकी लोअर लिमिट क्या हो 10 हो, ठीक है ना। मैं आपसे कह दूं कि 60 नंबर वाला बच्चा हम कहाँ रखेंगे, 60 नंबर वाला बच्चा हमारा यहाँ पे जाएगा, ठीक है ना कि यहाँ पे। अपर लिमिट जहां होती है वहां पे 60 नंबर वाला बच्चा नहीं जाने वाला। ये सब आपका बेसिक क्लास 9th का, ठीक है ना। अगर नहीं पढ़ा तो इसी डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट पे आपको देखने को मिल जाएगा 9th की मैथ की प्लेलिस्ट आप ओपन करिए, उसमें जाइए सबसे लास्ट में आप स्टैटिस्टिक्स में आप वहाँ पे अब वो जाके अच्छे से पढ़िए कि इसका मतलब क्या भैया ने वहाँ पे पढ़ाया था कि कैसे 70 वाला बच्चा इसमें ना जाके इसमें जाएगा, ठीक है ना। तो जब कभी हमने कहा कि 0 से अधिक या उसके, जब कभी इससे अधिक वाला बनाएंगे तो लोअर लिमिट को लेंगे और क्या भाषा क्या रहेगी हमारी, 0 से अधिक या उसके बराबर, ठीक है ना। 10 से अधिक या उसके बराबर, 20 से अधिक या उसके बराबर, 30 से अधिक या उसके बराबर, 40 से अधिक या उसके बराबर, 50 से अधिक या उसके बराबर, 60 से अधिक या उसके बराबर, 70 से अधिक या उसके बराबर, 80 से 90 सॉरी 80 से अधिक या उसके बराबर, 90 से अधिक या उसके बराबर, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ाएंगे, देखिए ध्यान से। टोटल बच्चे हमारे पास है कितने, तो टोटल हमारे पास कितने हैं 53 है, टोटल कितने हमारे पास 53 है, ठीक है ना। अब कह रहा है 0 से अधिक या उसके बराबर, ऐसे कितने बच्चे हैं जो या तो 0 से ज्यादा लाए हैं या 0 लाए, तो आप कहेंगे सारे ही बच्चे या तो 0 लाए हैं या 0 से ज्यादा लाए। देखिए 0 से 10 के बीच में 5 है। अच्छा ये जितने बच्चे हम देख रहे हैं ये सभी बच्चे भैया 10 से तो ज्यादा ही लेके आए ना, सॉरी 0 से तो ज्यादा ही लाया ना, तभी इनका नाम ये भाई जो 80 नंबर लाया है वो तो 0 से ज्यादा ही लाया है ना, तभी तो उसको 80 नंबर मिला है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 0 से अधिक या उसके बराबर में हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग अपनी पूरी वैल्यू जितने भी 53 बच्चे हैं, ये 53 के 53 बच्चे मिल के
0 या उससे ज़्यादा हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया आपको। अब देखिए अभी तक हम लोग करते क्या था, हमने इसमें इसको जोड़ा तो ये मिला, इसमें इसको जोड़ा तो ये मिला, इसमें इसको जोड़ा तो ये मिला। अब हमको ये नहीं करना, देखिए ध्यान से। अब अच्छा, कितने ऐसे बच्चे हैं जो 10 से अधिक या उसके बराबर है, तो आप कहेंगे 10 से अधिक या उसके बराबर जो है हम इन सबको काउंट करेंगे, है ना। ये सारे बच्चे कौन से हैं जो 10 से अधिक या 10 तो लाए कम से कम। देखिए ये वाले जो बच्चे हैं ये तो 10 लाए हैं मिनिमम, ठीक है ना। अच्छा, जो बच्चा 40 नंबर लाया है, क्या वो 10 नंबर से ज्यादा नहीं लाया, तो आप कहेंगे बिल्कुल 10 नंबर लेके आया, ठीक है ना। तो 10 से अधिक में हम लोग क्या कर देंगे, ये सारी वाली वैल्यू जितनी हमारी मिल जाएंगी, ये सारी वैल्यूज हमारी कौन सी है, 10 से अधिक या उसके बराबर, ठीक है ना। अब देखिए आप चाहो तो आप इन सारी वैल्यूज को जोड़ो, या फिर आप एक काम करो, देखिए हमको टोटल वैल्यू पता कितनी, टोटल हमको पता कि 53 बच्चे हैं टोटल इसमें, ठीक है ना। अब चाहे आप इन सबको जोड़ो या एक काम करते हैं ना कि टोटल में से अगर हम इसको घटा दें तो हमको ये पूरी वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये वैल्यू है कितनी हमारी 5, तो अगर 53 से अगर हम लोग 5 अगर हम लोग यहाँ पे घटा देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 53 से 5 कितना आ जाएगा हमारा 48। समझ में आपको, हमने क्या किया, यानी 53 से हमने इसको घटा दिया तो हमको ये मिल गया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, 48 से 3 घटाएंगे कितना जो मिलेगा हम लोग यहाँ लिख देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 45, ठीक है ना। अब चाहे आप यहाँ से सीख जाओ, देखिए 53 से 5 घटाया 48, 48 से 3 घटाएंगे 45, 45 से 4 घटाएंगे 41, चाहे आप यहाँ सीखो, या अब आप ऐसे देखो 20 से अधिक या उसके बराबर। अब देखो ध्यान से 20 से अधिक, अब 20 से अधिक कौन से बच्चे आएंगे हमारे, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करता हूँ। देखिए 20 से अधिक, अब 20 से अधिक तो हमारे केवल यही बच्चे आएंगे ना, हमारे 20 से अधिक हमारे कौन से बच्चे आएंगे, ये, ठीक है ना। यानी हमको क्या करना पड़ेगा, हमको 53 में से इसको भी घटाना पड़ेगा और इसको भी घटाना पड़ेगा, यानी ये बच्चे और ये बच्चे 20 से अधिक नहीं है, 20 से अधिक ये सारे वाले, ठीक है ना। तो अब 53 में से आप चाहे 5 3 8 घटाओ तो कितना मिलेगा, 53 में से अगर हमने 8 घटाया तो भी हमको कितना मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा 45 मिलेगा, ठीक है ना। देखिए हमको यहाँ कितना मिल गया, हमने कहा था 20 से अधिक है उसके बराबर कितने बच्चे आ जाएंगे 45, अगर आप ऐसे घटाओगे तो भी 45, आप ऐसे घटाओगे तो भी 45, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, देखिए हमने 53 में से इन दोनों को घटाया, ठीक है ना। अब आप 53 में से एक को घटाया तो ये मिला, इस अब अगर 48 में से अगर आप केवल इसको घटा दो तो इसको घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। अगर आप इन दोनों को घटाना तो इन दोनों को हम जोड़ के घटाएंगे 53 में से, ठीक है ना। बट अब बार बार दोनों को जोड़ के नहीं, हम लोग क्या कर देंगे, इससे इसको घटाया ये मिल गया, इससे इसको घटाया ये मिल गया, इससे इसको घटाया तो 41 में से 3 कितना हमारा निकल कर जाएगा, हमारा आ जाएगा 38, 38 में से 3 घटाया कितना हमारा आ जाएगा 35, 35 में से 4 घटाया कितना हमारा आ जाएगा 31, 31 में से 7 घटाया कितना आ जाएगा हमारा 24, 24 में से 9 घटाया कितना हमारा आ जाएगा 15, 15 में से हम लोग 8 घटाएंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा यहाँ पे हमको मिल जाएगा 8, 15 में से 7 घटाएंगे कितना मिल जाएगा हमको 8, ठीक है ना। ये हमारा क्या होगा आंसर। देखिए अभी इसका जो आखिरी है वो हमारा इसका आखिरी है, यानी एकदम सेम है। अगर घटाने के बाद अगर 8 ना मिलता मतलब क्या होता, हमने कहीं ना कहीं गलती कर दी है, ठीक बेटा। से कम वाले में पहली वैल्यू सेम रहती है और से अधिक या बराबर वाले में लास्ट वाली वैल्यू हमारी सेम निकल के आती है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आपको इससे कम या से अधिक वाली आपको संजय 12 मरतबा पढ़ना समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है बेटा वीडियो बनाने में, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या लिखा कि जब भी कम प्रकार का बंटन या अधिक प्रकार का बंटन दिया होगा तो उसके साथ दिया गया बारंबारता संचयी बारंबारता होगा, ठीक है ना। देखिए कई बार आपके एग्जाम में क्या आ जाएगा, देखिए कई बार आपके एग्जाम में वो आपको ये नहीं देगा, ठीक है ना। देखिए जो ये वाला कॉलम आप देख रहे हैं, ये वाला कॉलम वो आपको नहीं देगा, आपको सीधे क्या कह देगा, आपको सीधे वो ये दे देगा, कहेगा कि किसी एग्जाम में जो बच्चों ने जो नंबर प्राप्त किए हैं 10 से कम इतने बच्चे हैं, 20 से कम इतने बच्चे हैं, 30 से कम इतने बच्चे हैं, सब हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको समझना है कि अगर एग्जाम में से कम वाला कोई बंटन आया है, से कम वाला अगर कोई बंटन आया है तो उसके साथ जो बारंबारता दिया रहेगा वो पक्का क्या रहेगा, संचयी बारंबारता बंटन ही रहने वाला है, ठीक है ना। संचयी बारंबारता बंटन ही रहने वाला है, ठीक बेटा। सेम यहाँ पे अगर से अधिक है उसके बराबर वाला अगर हमको कोई बंटन दिया है, अगर हमको ये नहीं दिया है, तो जब हमको ये नहीं दिया जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसके साथ जो भी बारंबारता दिया जाएगा, किसके साथ, इसके साथ जो भी बारंबारता होगा वो पक्का किसका होगा, हमारा, वो हमारा किसका निकल के आएगा, वो हमारा इसका निकल के आने वाला है, ठीक है ना। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। जब भी कम प्रकार का बंटन या अधिक प्रकार का बंटन दिया होगा तो उसके साथ जो बारंबारता दी गई होगी वो बारंबारता हमारी कैसे निकल के आएगी, संचयी बारंबारता निकल के आएगी। ये फॉर्मूला देखिए बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कई बार ये आपके एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, क्या कि 3 गुणे माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य, ठीक है ना। 3 गुणे माध्यक बराबर बहुलक प्लस का 2 गुणे माध्य, ये आपको फॉर्मूला याद करना है, क्योंकि आपका 7 सेट जो बनेंगे 7 सेट में से किसी एक में तो आपको ये देखने को मिल ही जाएगा, एमसीक्यू में आपको ये देखने को मिल ही जाएगा, ठीक बेटा। तो उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। और ये आपका सांख्यिकी यहीं पे खत्म होती है। अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता के एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे टच करेंगे, एकदम बेसिक से लेकर चलेंगे। अगर आपने 9th में प्रायिकता नहीं भी पढ़ी तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है,
प्रायिकता के एकदम बेसिक, प्रायिकता में जो वर्ड इस्तेमाल होता है ना, यादृच्छा क्या होता है, समप्रायिक क्या होता है, ठीक है ना, प्रायिकता के सैद्धांतिक फॉर्मूला क्या होता है, प्रायोगिक फॉर्मूला क्या होता है, हर एक चीज डिटेल में पढ़ेंगे। और ताश वाले सवाल जो हर बच्चे को कठिन लगता है उसको भी हम लोग बहुत ईजी तरीके से वहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। सांख्यिकी हमारी यहीं पे समाप्त होती है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। इससे पहले आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करिए, आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे बहुत कुछ आने वाला है, ठीक है ना। अभी हम लोग एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे। इस साल का बोर्ड आपका बहुत बेहतरीन जाने वाला है, इस बात की हमारी गारंटी, ठीक है बेटा। तो चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को हमारे लाइक करिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।